हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बहुत कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन कल की वीडियो के दो विनर, एक फेसबुक से एक यूट्यूब से, जिन्हें मिलने वाली है हमारी ये बुक, उनका सबसे पहले नाम अनाउंस करना जरूरी है। कल मैंने टाटा मोटर का एग्जाम्पल दिया था, बहुत कुछ सिखाया था, जिसमें हमने बजाज फाइनेंस टाटा एलेक्सी को भी कवर किया था। और तब हमने पूछा था कि आपने क्या सीखा है। तो वहां पर यूट्यूब से जीतू जो चौधरी जी हैं, जिन्होंने कहा कि निवेशक को कभी भी न्यूज या ब्रोकिंग फर्म की रेटिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल को समझें, रिसर्च करें, अच्छे शेयर में पैसा लगाएं, क्योंकि हम कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हैं, मालिकाना हक खरीद रहे हैं। इसलिए हमें अगर एजुकेशन रहेगा तो हमें अपनी रिसर्च पे भरोसा रहेगा, और रिसर्च पे भरोसा रहेगा तो एज एन इन्वेस्टर हम पैसे कमा सकेंगे। तो प्लीज जीतू जी, आपके कमेंट के नीचे हमारी टीम ने भी आपको रिप्लाई कर दिया है, वो चेक कर लीजिए और क्विकली हमें मेल कर दीजिए, तो आपको हम बुक भेज सकेंगे। जो फेसबुक से विनर हैं वो हैं हेमराज जितरवाल जी, जिन्होंने बहुत प्यारा रिप्लाई दिया है कि देखिए, ट्रेडर और इन्वेस्टर दो होते हैं। ट्रेडर का काम है खरीदना बेचना, इन्वेस्टर का काम है अच्छी कंपनी में 5 से 10 साल के विजन के लिए पैसा लगाना। और ध्यान से सुनो, मार्केट की न्यूज की जगह कंपनी की ऑफिशियल न्यूज जो आती है उस पर ध्यान देना, क्योंकि हमने जो पैसे लगाए हैं अपनी रिसर्च से लगाए हैं, अपनी समझ से लगाए हैं, पढ़ लिख कर लगाए हैं, समझदारी के साथ लगाए हैं। तो जब इतनी चीजों के साथ अगर हम अपने पैसे लगाते हैं तो हमें डर नहीं लगता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। अब हम शुरू करते हैं, आईएक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि भैया क्या ब्रेकिंग न्यूज आ गई, एयरटेल 8% गिर गया, क्या कहानी है, और जीरोधा ने क्या खरीदा है। तो शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नया लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर लें। आईएक्स का बायबैक आज से शुरू होने वाला है। पिछले महीने ही कंपनी के बोर्ड ने ओपन मार्केट के जरिए 98 करोड़ रुपए के बायबैक का प्लान किया था। कंपनी 49 लाख शेयर का बायबैक करेगी, और ये जो बायबैक है 10 जुलाई 2023 तक रहेगा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये शेयर 45% तक गिर चुके हैं। स्मॉल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। जहां तक कंपनी के बारे में बात की जाए तो देश का प्रमुख पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फिलहाल एनर्जी में टोटल बिजनेस का सिर्फ 3% ही एक्सचेंज के जरिए आता है, जबकि यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो विकसित देश हैं वहां पर यह आंकड़ा 30 से 35% का है। यानी अगर हमारा देश डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जिस तरीके से विकसित देशों में 30 से 35% है, तो भविष्य में आईएक्स जैसी कंपनी देश में काफी अच्छा संभावना दे सकती है। देश के गांव गांव तक बिजली पहुंचाने पर सरकार का जोर है, और उससे पावर एक्सचेंज का बिजनेस बढ़ सकता है। इससे कुल बिजली खरीद में एक्सचेंज की हिस्सेदारी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में बढ़ेगी। अब आता है बायबैक से जुड़े कुछ सवाल, जो आप लोगों ने, जो लोग ट्विटर पर पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनके कुछ सवाल थे, तो मैंने समरी में लिया है। अगर आप ट्विटर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और कल टेलीग्राम पे हमने स्विंग ट्रेडिंग की बुक एज पर कमिटमेंट डाल दी है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसी से जुड़िएगा, बाकी सब फर्जी है। तो बायबैक 11 जनवरी से खुल रहा है, 10 जुलाई को बंद हो रहा है। अब रिकॉर्ड डेट कब है? तो चूंकि ओपन मार्केट के जरिए हो रहा है, इसलिए रिकॉर्ड डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये पहला सवाल आपका था, क्लियर कर दिया। बायबैक का प्राइस क्या है? तो 200 रुपीज पर शेयर पर लिया जा रहा है। साइज 98 करोड़ का है, बता दिया। अब कंपनी बायबैक क्यों करती है? तो शेयर बायबैक में कंपनी खुद की रकम खर्च कर शेयर बायबैक करती है। कंपनी क्या लगता है कि अरे भैया, मेरे कंपनी के शेयर प्राइस अच्छे होने चाहिए थे, बट बहुत कम है किसी भी कारण से। तो जब इन्वेस्टर का मनोबल टूटता है और कंपनी को लगता है कि नहीं, सच में मेरे प्राइस कम है, तो वो जब अच्छे प्राइस पर बढ़ा के प्राइस पे लेती है तो इन्वेस्टर का भरोसा आता है, राइट, कि नहीं यार, कंपनी खुद खरीद रही है, यानी सच में दम है, वरना क्यों अपना पैसा लगाएगी? 98 करोड़ जो खर्च कर रही है, क्यों खर्च करेगी? तो इससे क्या होता है, ईपीएस बढ़ता है, बायबैक से पी शेयर को बेहतर मिलता है। तो ये वो कारण है जहां पर हो रहा है। अब बात आता है आईएक्स क्यों गिर रहा है। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि
ऐसी मार्केट में न्यूज चल रही है कि जो इनकी मोनोपोली है वो खतरे में। करीब 1 साल पहले तक देश में 2 पावर कंपनियां थी, आईएक्स और पावर एक्सचेंज इंडिया, पीएक्सआईएल, 2 ही पावर थे। मोटे तौर पर आईएक्स का बोलबाला, लेकिन सीईआरसी को आईएक्स की मोनोपोली की चिंता थी और सीईआरसी ने इसके संकेत भी दिए थे। अब आप कहोगे सीईआरसी क्या है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो करीब 4 साल पहले हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज देश में तीसरी पावर एक्सचेंज के रूप में उभरी। करीब 3 साल तक सभी तरीके की मंजूरी प्रक्रिया के बाद जून 2022 में इनका ऑपरेशन शुरू हुआ। इनके प्रमोटर में अगर आप आते हो तो पीटीसी इंडिया, बीएससी, आईसीआईसी बैंक नाम है। वहां पर एक रीजन तो ये हो गया कि भैया कॉम्पिटिटर आ रहा है, कॉम्पिटिटर के प्रमोटर दिग्गज हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके अलावा जो कंपनी के नतीजे हैं वो भी कमजोर रहे हैं। जो इनका इनकम है साल दर साल बेसिस पर करीब 7% गिरावट के साथ गिरा है। मार्जिन पर करीब 1.5% का प्रेशर देखने को मिला है। एफआईआई जिनकी होल्डिंग 37.74% हुआ करती थी सितंबर 2021 में, वो सितंबर 2022 में घटकर 15.79% हो चुकी है। तो ये वो चीजें हैं जिसके कारण आईएक्स पर प्रेशर दिख रहा है। लेकिन आईएक्स पर ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बिग आई ओपनर का काम करेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल 2 दिन से गिर रहा है, 8% की गिरावट आई है। और यहां पर अगेन बहुत प्यारी सी चीज होने वाली है। अगर आपने कल टाटा मोटर की लर्निंग ली है तो यहां पर आपको भारती एयरटेल की लर्निंग काम आने वाली है, और यही मैंने कोशिश शुरू की है। कैसे क्या बताऊंगा, और भारती एयरटेल के पुराने एग्जाम्पल को भी मैं कवर करूंगा जिससे कि आपको समझ में आए और बेहतर हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारती एयरटेल में क्या हुआ, 2 दिन में करीब 8% गिर गया। तो जेपी मॉर्गन ने क्या है, डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग को। अब डाउनग्रेड कर दिया जेपी मॉर्गन ने और टारगेट प्राइस कर दिया 710 कि भैया गिरेगा। रीजन क्या बताया, तो भैया रिलायंस जियो है अपना विस्तार कर रहा है, जिसके कारण भारती एयरटेल को चुनौती मिलेगी और इसका असर कैपिटल एक्सपेंडिचर और 5G की कॉम्पिटिटिव प्राइस पर भी पड़ेगा। और ऐसे में भारती एयरटेल के फ्री कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट की पूंजी पर रिटर्न में गिरावट दिखेगी। ठीक है, तो ये सब चीजों से क्या हुआ कि भैया निगेटिव है, ध्यान से समझना। ओके चलो, अब मैं अपनी बात करता हूं। ये जेपी मॉर्गन की बात थी, मैं अपनी बात करता हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब जब जियो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, क्या तब तब भारती एयरटेल में गिरावट नहीं आई है क्योंकि वो न्यूज बेस थी, या उसको आप कहिए एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म बेस पर। और उसके बाद भारती एयरटेल किस तरीके से आगे बढ़ा है, यानी गिरावट में क्या हुआ, आपको एक मौका मिला। मौका मिलता है गिरावट में ऐसे, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि इंडिया में 2 कॉम्पिटिटर, जियो और भारती एयरटेल। तो वहां पर मेरी नजर में कि आप ये समझिए, ये जो शॉर्ट टर्म बैड न्यूज हुई इन्वेस्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा कि चलो तुम गिरो, हम तो तैयार बैठे हैं, तुम 600 में दे दो। तो वहां पर इसको निगेटिव की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये एक हिस्ट्री बताती है कि जब भी कोई कॉम्पिटिटर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और दूसरी कंपनी भी अच्छी है, तो वहां पर कंपटीशन का इंपैक्ट आता है और जिसके कारण वो शेयर गिरता है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। और वहां पर अगर वो शेयर अच्छा है, जैसा कि भारती एयरटेल अच्छा है, तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है एक अच्छे शेयर को कम प्राइस में लेने का। आई होप, क्या आप भारती एयरटेल की मेरी इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि आपने कल टाटा मोटर की एनालिसिस भी समझी थी और आज भारती एयरटेल की एनालिसिस समझी है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि सच में अगर इन सब चीज़ों के मद्देनजर भारती एयरटेल गिरता है और अगर गलती से भी 600 रुपए के पास मिल जाए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे 700 का एक सपोर्ट बहुत अच्छा है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आपको कौन सा प्राइस अच्छा लगता है, 600 या 700? अब हम बात करते हैं जीरोधा ने क्या खरीदा है। तो जीरोधा ब्रोकिंग फर्म जिनमें आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका अगर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर है तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जीरोधा अपस्टॉक या एंजल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन करते हैं
तो हम आपको एक स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर देंगे जहां लाइव मार्केट में बहुत कुछ स्टॉक के लेवल, चार्ट, ब्रेकआउट, बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मौका ना जाए और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो 7 to 10 डेज में हम आपको ऐड कर देते हैं। 7 to 10 डेज लगता है बट ऐड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जीरोधा के पोर्टफोलियो की। तो जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है वहां पर जीरोधा ने 1.26% की होल्डिंग बनाई है आरबीएल बैंक में। जी हाँ, जो आरबीएल बैंक गिरा हुआ है, कई सारे बैड न्यूज का सामना कर रहा है, वहां पर इन्होंने होल्डिंग ली है 1.26% की। तो देखना होगा किस तरीके से क्या निकल के आता है। बट मुझे लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या लगता है, इंटरेस्टिंग न्यूज है या नहीं? चलते हैं, भारतीय एयरटेल का भी चार्ट दिखा देंगे और कल के लिए बेहतरीन शेयर के बारे में भी बात कर लेंगे। उससे पहले ट्विटर पर एक मेरी बहुत पुरानी फोटो डाली है। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है। आप चाहें तो ट्विटर पर जाकर मेरी फोटो कौन सी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका दिल करे तो। उसके अलावा एक चैलेंज मैंने दिया था कि अगर आप सच में फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो चैलेंज है, प्लेलिस्ट में जाएं। फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है 50 वीडियो की। जिसने देख ली उसको किसी की मेरी भी क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चैलेंज, कौन कौन चैलेंज ले रहा है, क्योंकि चैलेंज लेने वाले बहुत कम लोग दिख रहे हैं और लोगों को शॉर्टकट पसंद आता है। तो भाई शॉर्टकट में ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैंने आपको कहा था ना, एक तो भारतीय एयरटेल का जो लो लगा है ना, ये एक रियल मेक और ब्रेक है 750 का। वहां पे टेक्निकल बेसिस पे ये 700 का भी लेवल काफी अच्छा है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैं पहले बता दूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी बजट तक आपको यूं ही डांस कराएगा। वहां पर आपको जो लेवल मैंने दिया है उसको एकदम रामबाण की तरह गांठ बांध ले। पहला 17,770 760 के नीचे बंद होता है तो रियल पैनिक, और 18,150 एक रेसिस्टेंस है जो इसके लिए मेक और ब्रेक के तौर पे काम करेगा। वो ये दो चीज पे ध्यान रखें। उसके अलावा कोई भी चेंज होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, परेशान होने की जरूरत है नहीं। अदानी पोर्ट का लेवल मेरा चेंज नहीं है, 780 एज अ मेक और ब्रेक एज इट इज फॉलो कीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट आपके सामने है, जहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा स्ट्रगल कर रहा है ऊपर में। तो जैसा कि आपको पता है अब स्ट्रगल कर रहा है 1320 और 1330 के करीब। 1320 1330 इसका रियल मेक और ब्रेक होने वाला है। यानी 1320-30 के ऊपर निकलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है तो आप बाय कर सकते हैं। यहां से सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो आप सेल कर सकते हैं। उस कंफर्मेशन के लिए आप प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई ना, चैलेंज लीजिए। आप जाएंगे, आपको पूरा फायदा मिलेगा और आपको एक से एक बेहतर चीज दिखेगी। टाटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। ब्रेकआउट हुआ है, वहां पर इसका सपोर्ट 1398 और 1386 के पास का है, बट तेजी होने के लिए 1425 के ऊपर चलना जरूरी है। टाटा कॉम के बाद हम बात करते हैं क्रॉम्पटन की। क्रॉम्पटन का एक लो लगा तेजी, दूसरा लो लगा, तीसरा लो लगा, 333 के करीब का मेक और ब्रेक है। तो 333 लेट्स वॉच कल क्या करता है। सीजी पावर अगेन एक टॉप लगा था, गिरावट हुई, ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन से है, बट अगर गौर करो तो 298 यानी 300 के ऊपर चल नहीं पा रहा है। तो 300 इसका मेक और ब्रेक होने वाला है, जहां पर 288 इसका सपोर्ट लेवल है, नोट कर लीजिएगा। जाइडस देखिए, अब देखिए ग्रीन कैंडल हर समय कुछ नहीं होता है। अगेन देखिए इसका हाई ब्रेक करने में इसकी परेशानी हो गई और आज क्या हो गया, रेड कैंडल बन गया। यही मैं बोलता हूं कि आपको क्या लाइव मेक और ब्रेक कैंडल के हाई की पावर मैं रोज दिखाता हूं। तो यहां पर कहानी क्या है, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर इसने चलना है तो 460 के ऊपर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर 454 460 पर नजर रखिए और आप कमाते रहिए, भाई को बताते रहिए, मोरल बूस्ट करते रहिए। और बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आपके सामने है जिसमें मुझे लगता है फ्यूचर के 2 सेक्टर और 45 रुपये का ये शेयर देखिए, सीखिए और भाई को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।